कई लोगों को हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर के अंदर बैतुल माल से वजीफ़े मिला करते थे, मतलब उनको जिस तरह के हम कहते हैं पेंशन मिला करती थी, पेंशन मिलती थी हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर के अंदर। और किस अंदाज में मिला करती थी और उसकी कैटेगरी क्या थी, मेयार क्या था, किन लोगों को मिला करती थी। हज़रत फ़ारूक आज़म हज़रत लबीद बिन रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये दौरे जाहिलियत के बहुत बड़े शायर थे, जब तक इन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था। ये अरब के बहुत बड़े शायर, जिस तरह के हमारे यहाँ अल्लामा इकबाल है, ये अरब के बहुत बड़े शायर थे अरबी के। तो बाद में ये मुसलमान हुए, कलमा पढ़ा, हुजूर की गुलामी में आ गए। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनको अपने दौर के अंदर कहा कि जनाब मुझे कोई अपने अशार तो सुनाओ, अपनी कोई शेर व शायरी सुनाओ। तो हज़रत लबीद बिन रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सूरह बकरा की तिलावत शुरू फरमा दी। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूनस सलाता, ये सूरह बकरा की आपने तिलावत शुरू फरमा दी। तो हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया इन्नमा सअलतुका अन शेरिका, आपने फरमाया कि यार मैंने तुझे कहा है कि आपने कोई शेर व शायरी सुना मुझे। आपने जो है ना कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दी है। तो हज़रत लबीद बिन रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या कहते हैं, ये वो लोग जरा मेरी ये बात गौर से सुने जो लोग कहते हैं कि जनाब ये मौसीकी हमारे रूह की ग़िज़ा है। मैंने कहा जे हो जी तेरी गंदी रूह दे हो जे तेरी गंदी ग़िज़ा। आज लोग ये कहते हैं जनाब मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। मैंने कहा ए हो जे गंद जे हो जे तेरी रूह इस पे है, ग़िज़ा उनकी मौसीकी ही बननी है। वरना जेड़ा हजूर दा गुलाम होवे, जिन्हें कलमा हजूर दा पढ़िया होवे, दिल दे अंदर इश्क हजूर दा होवे, जो उनकी रूह दी ग़िज़ा मौसीकी नहीं होंदी, उनकी रूह दी ग़िज़ा कुरान पाक दी तिलावत होंदी है। कुरान हाँ रब ने फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, फरमाया कि लोगों सुनो अल्लाह का जिक्र ही दिलों का इत्मीनान है। अगर दिलों के अंदर इत्मीनान चाहते हो ना, खुशी चाहते हो, तो रब का जिक्र किया करो, कुरान पाक की तिलावत किया करो। तो हज़रत फ़ारूक आज़म ने जब फरमाया ना कि जनाब कोई शेर सुनाओ, तो हज़रत लबीद बिन रबिया शायर ने कुरान पाक की तिलावत शुरू फरमा दी। तो आपने फरमाया कि इन्नमा सअलतुका अन शेरिका, यार मैंने तुझे कहा था कोई शेर व शायरी सुनाओ, तुमने कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दी है। तो आपने क्या खूबसूरत जवाब दिया। आपने फरमाया कि जब वो मैं शेर पढ़ा करता था ना, मुझे हक़ का पता नहीं था, मुझे हक़ की पहचान नहीं थी, दीन इस्लाम की पहचान नहीं थी। जब से मैंने कलमा पढ़ा है ना, हजूर की गुलामी में आया हूँ, मुझे कोई शेर मज़ा ही नहीं देता। जब मेरा दिल बेचैन होता है, मैं कुरान पाक की तिलावत कर लेता हूँ। ये होता है दिल का इत्मीनान। ये हमारे दिलों का इत्मीनान कुरान पाक के अंदर है, कुरान पाक की तिलावत के अंदर है। ये हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या फरमाया आगे से, आपने जो है ना उसके लिए 2000 रुपये माहाना वजीफ़ा मुकर्रर फरमा दिया बैतुल माल से। हज़रत फ़ारूक आज़म इसी खुशी के अंदर जो है ना 2000 रुपये जो है ना वकाना अताहू फरमा अल्फ़ैनी, आपने 2000 रुपये वजीफ़ा मुकर्रर फरमा दिया। और बाद में जाकर फ़ज़ादहू खम्समियातिन, बाद में जाकर उसको और इजाफा फरमा दिया 500 रुपये, बाद में आपने 2500 रुपये वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया। आज हम कितना जो है ना हाफ़िज़ों को देते हैं, आज कितने वजीफ़े मुकर्रर होते हैं। ये जो है ना अब पिछले दिनों के अंदर बजट पास हुआ है, इसके अंदर जो है ना मंदिरों के बजट रखे गए हैं उनकी तज़यीन व आराइश के लिए, उनके लिए बजट मुकर्रर हुए हैं। एक इस्लामी रियासत के अंदर मंदिरों के लिए, चर्चों के लिए, जितने गैर मुस्लिमों की जो इबादत गाहें हैं उनके लिए जो है ना वो 150 करोड़ 1.5 अरब के से ज़ायद जो है ना वो बजट मुकर्रर हुए कि जनाब इससे जो है ना गैर मुस्लिमों की इबादत गाहों की तज़यीन व आराइश होगी। मैंने कहा वो तो हो गए, चलो अक़लियत के अंदर उनके लिए तुमने बजट मुकर्रर कर दिया, ज़रा ये भी तो बताओ कि तुमने मस्जिदों के लिए कितना बजट मुकर्रर किया है। ज़रा ये भी तो बताओ कि तुमने कुरान पढ़ने वालों के लिए कितना बजट मुकर्रर किया है, तुमने कुरान के लिए कितना बजट मुकर्रर किया है, मदारस के लिए कितना बजट मुकर्रर किया है, तुमने रसूलुल्लाह का दीन पढ़ने वालों के लिए कितना बजट मुकर्रर किया है। आज जो स्कूल के जो गेट कीपर बैठते हैं ना, उसके लिए भी जो है ना गवर्नमेंट के बैतुल माल के अंदर हिस्सा होता है। लेकिन शेखुल हदीस की सीट पर बैठकर काला काला रसूल का दर्स देने वाले के लिए कोई बजट हमारे इस्लामी मुल्क के अंदर भी नहीं होता। ये वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हनूद, ये हैं मुसलमान जिन्हें देख कर शर्माएं यहूद। ये हमारे मुसलमानों का किरदार है। यहाँ पर जो है ना हिंदुओं का तो बजट के अंदर हिस्सा है, क्रिश्चनों का हिस्सा है, ईसाइयों का हिस्सा है, सारे जो है ना बुद्ध मतों का भी हिस्सा है। अगर हिस्सा नहीं है तो कुरान पढ़ने वालों का बजट के अंदर कोई हिस्सा नहीं है, मदारिस का कोई हिस्सा नहीं है, मस्जिदों का कोई हिस्सा नहीं है। बल्कि आजकल तो सैनमाओं को टैक्स फ्री कर दिया गया है। हमारी इस्लामी रियासत के अंदर सैनमाओं के अंदर कोई टैक्स नहीं होगा,
क्यों जी, अच्छी अच्छी फिल्में बनेंगी। लेकिन मदारिस के अंदर जो है ना उनको टैक्स फ्री नहीं करना, मस्जिदों को टैक्स फ्री नहीं करना। क्यों कि अगर इनको ये मुफ्त तालीम मिलेगी तो यहाँ पर बड़े बड़े उलमा पैदा होंगे। अगर इनको फ्री तालीम मिलेगी तो यहाँ पर तो बड़े बड़े कारी पैदा होंगे। तो ये तो उनके लिए जो है ना वो रुसवाई का बायस है। ये बड़े बड़े कारी पैदा होंगे तो ये बाहर यूरोप के अंदर जाकर क्या मुंह दिखाएंगे, उनसे क्या भीख मांगेंगे। जनाब असी मुल्क के अंदर बड़े बड़े कारी पैदा कर गए हैं, बड़े बड़े हाफिज पैदा कर गए हैं, बड़े बड़े उलमा पैदा कर गए हैं। सानू भीख दो। इन्होंने भीख हाफिजां दे, कारियां दे, उलमा दे ना दे नहीं लबड़ी। इन्होंने भीख मिलनी है तो उन्होंने इंग्लिश नूं प्रमोट करन दे मिलनी है। भाई यही का जाके कहणगे जनाब असी ते तुहाडे मुल्क, अपने मुल्क के अंदर तुहाडा सारा निज़ाम नाफिज कर दिता है, असी ते कुरान पाक नूं इख्तियारी कर दिता है, ते तुहाडी इंग्लिश नूं असी लाजिम करार दे दिता है। लिहाजा साडा इतना ते हक बनदा सानू दे बदले कुछ चंद अरब रुपए जो है ना भीख दे दो। ये हमारा मेयार है। हमारे अपने मुल्क के अंदर जहाँ पर हमारे इस्लामी रियासत के अंदर भी इस्लाम रुस्वा हो रहा है। तो हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तरीका ये था। तो जब हज़रत रबीत बिन रबिया ने कुरान पाक सुनाया तो आपने बैतुल माल से उसके लिए वजीफ़ा मुकर्रर फरमा दिया। फरमाया कि आज के बाद तुम्हारे लिए कुरान पाक पढ़ने के एजाज़ के अंदर ये मेरा हुक्म है कि तुम्हें बैतुल माल से माहाना वजीफ़ा मिला करेगा। ये हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का